हेलो, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, सोशलाइजेशन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंक्लूड भी है ये स्टार्ट में, और एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें समाजीकरण क्या होता है ये पता होना चाहिए। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण से अभिप्राय उस प्रोसेस से है, उस प्रक्रिया से है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ताकि वो उसके अनुकूल बन सके, समाज के अनुकूल बन सके। जो समाज की गतिविधियां हैं, समाज के जो नियम हैं, जो समाज में परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उसको उनको सीखता है। समाज में रह कर के जो सीख रहा है, अनुकूल बनता है, वो क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया है। इससे क्या है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही, छोटा होते ही, इन्फेंसी स्टेज से ही, और जब तक वो जीता है, वो कुछ ना कुछ समाज में रह कर के सीखता रहता है। समाज में को मतलब अपने आप को ढालने को, एडजस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें वो कर रहा है, अपना रहा है, वो क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। कि व्यवहार को, मूल्यों को, संस्कृति के मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों के बारे में सीखना और उन्हें अपनाना शामिल है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लर्निंग अबाउट एंड अडॉप्टिंग द वैल्यूज़ को, मूल्यों को, नॉर्म्स को, मानदंडों को और व्यवहारों को, किसी भी संस्कृति के जो व्यवहार हैं उनको शामिल करना है समाजीकरण में। और इंटरेक्शन की जो बात है कि हम सोशल इंटरेक्शन, जो कि वाइगोत्स्की भी बात करते हैं इसकी, कि सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि उससे ज़्यादा अच्छे से सीखता है व्यक्ति। सोशल इंटरेक्शन, सोशली इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया के द्वारा अच्छे से सीखता है। और इसमें जो है आगे और क्या है कि जो समाजीकरण है वो क्या है कि संस्कृति, सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने, जो उसको जीवित रखता है। कि हर हमारी जो सभ्यताएं, जो हमारे ट्रेडिशनल जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनको जीवित रखने का कार्य क्या कर रहा है? समाज ही कर रहा है। ठीक है। और क्या आएगा? मानव की जो भी मूल प्रवृत्तियां हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो भी समाजीकरण द्वारा ही विकसित होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है? टाइप्स में फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी और रीसोशलाइजेशन। प्राथमिक, द्वितीयक, पूर्वानुमानात्मक, पुनः समाजीकरण। 4 हैं ये। कि जो प्राइमरी क्या होगा, प्राथमिक क्या होगा? मीन्स प्राथमिक होगा जो सबसे फर्स्ट हमारे साथ हैं, फैमिली हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो सबसे पहले आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप इतना समय, जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ हैं, तो वो प्राइमरी में आएंगे, प्राथमिक होंगे। तो आम तौर पर यह बचपन से शुरू होता है और परिवार के सदस्यों से प्रभावित होता है। कि जो भी है पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं, कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, कल्चर के बारे में सिखाना हुआ, मतलब कुछ भी है, समाज में जो रहने के छोटे छोटे तरीके हैं, वो कौन सिखा रहा है? वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू से ही, बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली, पेरेंट्स के द्वारा हम सीख रहे हैं। और ये जीवन भर चलती है, जन्म से शुरू होकर के जीवन भर चलती रहती है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो ठीक है। और क्या होगा इसमें कि प्राथमिक जो है, प्राथमिक चरण में आपके पास क्या आगे? फैमिली, पेरेंट्स, जो बिल्कुल आप जिनसे फर्स्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आ गए आपके प्राथमिक में, प्राइमरी में। सेकंड है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा? अब आप फैमिली के बाद कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स हो गए, नेबरहुड हो गया, आपका मीडिया हो गया, तो वहाँ से भी आप सीख रहे हैं। ठीक है। उसमें आपका जो वर्क प्लेस आ गया या फिर आपका स्कूल आ गया, वहाँ पर आप बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परंपराओं, सब
परंपराओं से रिलेट कर रहे हैं, जो आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, वो भी क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण हो गया, सेकेंडरी हो गया, द्वितीयक, जिसमें स्कूल हो गया, आपके सहकर्मी शामिल हो गए, सहकर्मी समूह हो गए, और मीडिया। एंटीसिपेटरी, इसमें क्या होगा कि आप आपके भविष्य की जो भूमिकाएं हैं, रिश्ते हैं या व्यवसाय हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे कि फ्यूचर में अच्छा आपको ये करना है, ठीक है, फ्यूचर गोल्स के रोल्स के बारे में सीख रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है, उनको उनको अपने आप को तैयार कर रहे हो उस चीज़ के लिए, फ्यूचर रोल्स के लिए। वो क्या है, थर्ड में आता है आपका, एंटीसिपेटरी में आता है। फिर आता है रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण कैसे होगा, जब आप पुराने जो आपके नॉर्म्स हैं, पुराने जो तरीके हैं, पुराने व्यवहार हैं, उनको छोड़ करके जो अब नई टाइम पर, जो नई सिचुएशन में, नए टाइम के अकॉर्डिंग जो चाहिए उसको अडेप्ट कर पा रहे हो अगर आप, ठीक है, आप उसको व्यवहार में ला रहे हो, उसको सीख रहे हो, वो क्या है, पुनः समाजीकरण। नाम से पता लग रहा है, पुनः समाजीकरण, दोबारा से नई चीज़ों को सीखना, नए व्यवहार में शामिल करना, पुराने को भूल करके नई चीज़ों को शामिल करना। जैसे आप किसी नई नौकरी में जा रहे हैं, तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के नए व्यवहार, उसको शामिल करना होगा। जिस सेना में, आर्मी में जा रहे हैं, आर्मी में शामिल होना, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, रीसोशलाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैमिली तो है ही, क्योंकि फैमिली क्या करती है, जो भी आपकी कल्चर वैल्यूज़, जो उनके कल्चर वैल्यू होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं परंपराएं, जो उनके मूल्य हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो चिल्ड्रन को पास होते रहते हैं। सेकंड क्या है, स्कूल क्या सिखाएगा, टीम वर्क सिखाएगा, ग्रुप्स में काम करना सिखाएगा, सिटीजनशिप, किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, मतलब सोशली उसको अलग अलग आप लोगों से, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग परंपराओं के लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अलग अलग धर्मों के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो स्कूल में आप, तो वो क्या है, एक तरह से टीम वर्क और सिटीजनशिप को टीच कर रहा है स्कूल। थर्ड है मीडिया क्या करे, मीडिया कई बार इनअप्रोप्रिएट तरीके से भी, मीन्स जो अनुपयुक्त है आपके लिए, उसके लिए भी जिम्मेदार हो सकता है कि आप, क्योंकि यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है उसका। तो मीडिया से ऐसा नहीं है कि आप गलत उसमें भी जा सकते हैं, कि उसका ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़े। फोर्थ है रिलीजन, धर्म भी अफेक्ट कर सकता है सोशलाइजेशन को। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो क्या है, उनके अलग परंपरा, उनके अलग मूल्य हैं, उनके अलग मानदंड जो भी बनाए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। फिर है कल्चर, किसी भी पर्सन की वैल्यू को, उनके जो विश्वास हैं, उनके व्यवहार हैं, उन कल्चर अफेक्ट करता है, परंपरा, संस्कृति। वर्क प्लेस, कार्यस्थल, अलग अलग कार्यस्थल में अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग व्यवहार शामिल होगा उनमें, तो ये भी अफेक्ट करेगा कार्यस्थल। गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशंस, जो भी प्लान्स हैं, जो भी सब कुछ क्या है, समाजीकरण, समाज के लोगों को प्रभावित करती है, समाजीकरण को प्रभावित करती है। लैंग्वेज, भाषा में क्या आ गया, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग उनके मूल्य, वो क्या करेंगे, अलग अलग हाव भाव, अलग अलग अपने आप बात को कम्युनिकेट करना अलग अलग भाषा के द्वारा, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अब फैक्टर्स क्या है, कारक क्या 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 हैं इस प्रक्रिया के, इमिटेशन, अनुकरण करना,
सजेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचान, और लैंग्वेज भाषा। 4 फैक्टर्स हैं। अनुकरण करना, चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं, दूसरों को इमिटेट करते हैं। और लैंग्वेज भी आपको पता है कि भाषा जो है वो भी एक्वायर कर लेते हैं, अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं, नकल करते हैं बच्चे। ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इमिटेशन जो करने की जो पावर होती है, कॉपी करने की पावर होती है, दूसरों को देख करके सेम वैसे करना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। ग्रोइंग एज है, डेवलपमेंट फास्टली हो रहा होता है, तो वो जो अनुकरण की प्रक्रिया है, जो अनुकरण करते हैं, वो इस स्टेज में ज़्यादा होता है। सजेशन जो है, सुझाव, वो भी अब अलग अलग सुझाव हैं, कहीं ना कहीं वो व्यवहार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। आइडेंटिफिकेशन पहचान, चाइल्ड बिकम सोशेबल, सामाजिक बन जाता है पहचान से। शुरू में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है वो आपके मदर को या आपके जो जो उसके साथ मतलब शुरू में इंटरेक्ट कर रहा है वो उन्हीं की पहचान कर पाता है। जो उसके पास टॉयज़ हैं, जो अपनी माँ की भाषा है, वो मदर टंग है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अपनी माँ को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जो जो उसके आसपास हैं उनको। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें जो डिस्टिंक्शन करने की जो वो होती है, क्लासिफाई करने के लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ती रहती है, वो सीखता रहता है। 4th वहाँ है लैंग्वेज, भाषा जो है। अब भाषा क्या है, कम्युनिकेटिंग, वार्तालाप के लिए ज़रूरी है, अपनी बातों कहने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो भाषा कोई भी हो, अलग अलग भाषा। एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का क्या है, तरीका है भाषा, जो कि सामाजिकरण को क्या है, सामाजिकरण के लिए ज़रूरी है। तो 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करें, उसकी प्रोसेस को, मतलब कारक हैं ये इम्पोर्टेंट। इमिटेशन, सजेशन भी क्या है, एक तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, उसका भी एक तरह से ज़रिया हो गए, सुझाव दे रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज वो। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही था। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी में एजेंसीज कौन सी हैं, प्राइमरी में कौन कौन से मेन एजेंट्स आते हैं। आप फैमिली हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, स्कूल हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, मीडिया हो गए, नेबरहुड हो गए। एंटीसिपेटरी, उसमें आप फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर रोल्स के बारे में अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पुनः समाजीकरण में आप नए न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू बिहेवियर को अडेप्ट कर रहे हैं, ओल्ड बिहेवियर को छोड़ करके जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अब रिक्वायरमेंट है उसको आप वो कर रहे हैं, नए व्यवहार को सीखना। तो इसमें इतना ही था। होप यू लाइक इट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।